children, again I am here. Welcome to Kitty Nursery Primary School. Today I am going to teach you English Literature, Chapter 8, the poem Skylark. The writer of this poem is Christina Rossetti. She is an English poetess. वो इंग्लिश पोएटिस थी और इन्होंने जो है 12 साल की उम्र से ही पोइट्री लिखना शुरू किया। इनकी पोइट्री में जो सबसे ख़ास बात होती है वो नेचर से यानी प्राकृतिक दृश्यों से बिलोंग करती हैं। उन्हीं नेचर पोइट्रियों में से एक पोइट्री है द स्काईलार्क जो आपके लिटरेचर के कोर्स बुक में है। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टडी। ओके, द स्काईलार्क। द अर्थ वॉज ग्रीन, द स्काई वॉज ब्लू, आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न, a skylark hang between the two, a singing speck above the corn. बच्चों, ये जो पैरा है, कॉर्न का मतलब क्या है? कॉर्न का मतलब है भुट्टा। और ये जो पोएम जो लिया गया है ये एक्चुअली भुट्टे के खेत से रिलेटेड है। मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रकृति प्रेमी है, तो प्रकृति से इन्हें प्यार है। तो वहाँ पे ही भुट्टे के खेत में एक सुबह वो गई और वहाँ जाके क्या देखती है? स्काईलार्क। स्काईलार्क एक चिड़िया है छोटी सी, जिसको हिंदी में चकवा कहते हैं। उस समय क्या था? अर्थ ग्रीन था और स्काई ब्लू था। आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न। सुबह सुबह, मॉर्न मीन्स यहाँ मॉर्निंग, सनी मीन्स सुबह सुबह, सूरज उग चुका था, मॉर्निंग था। अ स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू, और स्काईलार्क जो है वो कॉर्न के खेत में ऊपर नीचे यानी धरती और आसमान के बीच में उड़ रहा था। कॉर्न के खेत के ऊपर, आसमान के नीचे वो उड़ रहा था और उड़ते उड़ते वो गा भी रहा था। सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न, यानी कॉर्न के भुट्टे का खेत, भुट्टे के खेत में वो कहीं कभी कभी बैठती भी थी। और वो जब बैठती थी तो वो दिखने में कैसा लगता था? जैसे पीले पीले भुट्टे के खेत में एक काला डॉट। स्पेक मतलब डॉट, स्पॉट की तरह दिखता था। Now the second para, a stage below in gay accord, white butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared and silent sang, and soared to sing. ज़मीन, धरती और ज़मीन के बीच के हिस्से को स्टेज बताया गया है और वो बिना किसी के परवाह किए हुए अपने ही धुन में, जो चकवा पक्षी है, जो स्काईलार्क है, वो नाचती गाती जा रही थी। एंड सिंगिंग स्टिल, एक बार ऊपर की ओर उड़ते हुए गा रही थी, एक बार नीचे की ओर उड़ते हुए आके गाते गाते आ रही थी। और वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाइज भी उड़ रहे थे, उसमें भी उसका कोई ध्यान नहीं था। वो बस अपने ही धुन में साइलेंटली वो नीचे आ रही थी, फिर ऊपर जा रही थी, उड़ते उड़ते फिर नीचे आ रही थी, फिर ऊपर जा रही थी, गाते गाते। यहाँ पे स्काईलार्क सोर्ड साइलेंटली एंड सैंक। यहाँ सोर्ड मतलब ऊंचा उठना और सैंक मतलब नीचे आना। नेक्स्ट पैरा, द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन somewhere among the million stalk. यहाँ कवियत्री क्या कह रही है? जिन्होंने ये कविता लिखा वो भुट्टे के खेत में जा रही थी, भुट्टे की खेत से गुजर रही थी और चारों ओर हरियाली थी,
चारों ओर कॉर्न का फील्ड जो है स्ट्रेच्ड मतलब फैला हुआ, और टेंडर ग्रीन यानी नाजुक। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, वो जहाँ जहाँ से चल रहे थे उनके राइट साइड में भी और उनके लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ भुट्टे के घने खेत थे। आई न्यू हैड अ नेस्ट अनसीन, मुझे पता है ये जो स्काईलार्क यहाँ पे उड़ रही है इन भुट्टे के खेत में, इन्हीं भुट्टे के खेत के बीच में उसका एक छोटा सा प्यारा सा घोंसला भी होगा। समवेयर अमॉन्ग द मिलियन स्टॉक, यानी स्टॉक मतलब भुट्टे के खेत के जो तने हैं उनके बीच में उसका घोंसला होगा। लास्ट पैरा, and as I paused to hear his song while swift the sunny moments slide, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. अब जो है यहाँ पे पोएटस जो लेखिका है वो इस मनोरम भुट्टे की खेत की दृश्य और चकवा पक्षी के गाने में इतनी खो गई थी कि सुबह से शाम हो गई उनको पता ही नहीं चला, और वो इस सनी मोमेंट्स जो है वो स्लाइड हो गई, ढलती जा रही थी। Perhaps his mate sat listening long, उन्हें ये लगा कि वो जो चकवा पक्षी है उसका जो दूसरा पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं इन भुट्टे के खेत के बीचों बीच अपने घोंसले में बैठ के वो अपने दूसरे पार्टनर की सिंगिंग को, गाने को एंजॉय कर रही होगी। एंड लिसन लॉन्गर देन आई, और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि मैं इन घड़ी से वंचित रह जाऊंगी, इस मनोरम गाने को, चिड़िया के गाने का और इस मनोरम भुट्टे के खेत के दृश्य का मैं अब वंचित रह जाऊंगा, क्योंकि शाम हो गई, मुझे घर जाना है। बच्चों, आपको समझ में आ गया क्रिस्टिना रोसेटी किस टाइप की पोएटिस थी? वो नेचर प्रेमी थी, उनको प्रकृति से बहुत प्रेम था और उसी के ऊपर ये पोयम बेस्ड है। बच्चों, अब तक आपको क्लास वर्क PDF भी मिला है, अब तक आपके पास वर्कशीट भी जा चुका है, ठीक है। वर्कशीट को फॉलो करिए और फर्स्ट टर्म की तैयारी करिए। सो बेस्ट ऑफ लक चिल्ड्रेन, बाय बाय। Prepare your English literature course very well. Stay safe, stay at home.